मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसमें टॉपिक है हमारा वाच्य, और वाच्य को करेंगे हम शॉर्ट ट्रिक के साथ, वो भी केवल और केवल 20 मिनट में। यार दोस्तों, ओनली क्लास, कॉन्सेप्ट, कंटेंट, कोई बकवास नहीं है, बेफालतू की चीज़ों पे चर्चा नहीं करेंगे। आपको केवल और केवल पेपर के नजदीक काम की चीज़ों पे फोकस करना है, और वो है यहाँ हमारा वाच्य। वाच्य का पहला प्रश्न बनता है इसका शाब्दिक अर्थ, और शाब्दिक अर्थ जो होता है प्यारे दोस्तों वो होता है कहना। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कहना, या फिर हम कहेंगे बोलना। वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है कहना या फिर बोलना। दूसरा आपको ध्यान रखना है, दूसरा बनता है वाच्य की परिभाषा। वाच्य की परिभाषा, तो परिभाषा क्या है जिसकी वाच्य की परिभाषा, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है दूसरा प्रश्न डेफिनेशन अर्थात भाषा का बना। वाक्य में कर्ता कर्म क्रिया में से, वाक्य में कर्ता कर्म, वाक्य में कर्ता कर्म क्रिया में से जिसकी प्रधानता होती है, जिसकी प्रधानता अर्थात महत्वपूर्ण रोल जिसकी प्रधानता होती है उसे वाच्य कहते हैं। उसे वाच्य कहते हैं। ये क्या है हमारी क्वेश्चन नंबर 2, वाच्य की परिभाषा। इसके बाद तीसरा जो प्रश्न बनता है वो बनता है भेद। किसके भेद? वाच्य के, क्योंकि पढ़ा वाच्य रही। वाच्य के 3 भेद होते हैं, इनमें से एक होता है प्यारे दोस्तों यहाँ पर हमारा कर्तवाच्य। एक क्या होता है हमारे यहाँ? कर्तवाच्य होता है, कर्तवाच्य। दूसरा आपको ध्यान रखना है क्रमवाच्य होता है। दूसरा क्या होता है? क्रमवाच्य होता है। तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है हमारा भाव। तीसरा क्या होता है? भाववाच्य होता है। ये थे आपके 3 बेसिक प्रश्न। इसके बाद चौथा प्रश्न है आपका वाच्य के भेद, और वाच्य के जो भेद है वो हो गए 3। इनमें से एक भेद है आपका कर्तवाच्य। एक भेद क्या है आपका? कर्तवाच्य और कर्तवाच्य। दूसरा भेद है आपका कर्मवाच्य। दूसरा भेद क्या है? कर्मवाच्य। तीसरा भेद क्या है आपका? भाववाच्य। अब यहाँ से क्या प्रश्न पूछा जाएगा? यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि इसमें कर्ता की प्रधानता होती है, तो कर्ता की प्रधानता वाला, कर्ता की प्रधानता, इसमें कर्म की प्रधानता वाला वाच्य कर्मवाच्य। इसमें क्रिया की प्रधानता, किसकी प्रधानता? क्रिया की प्रधानता। जितनी तरह के प्रश्न हैं वो सारी क्वेश्चन की वैरायटी आपके सामने। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है। कैसे प्रधान होगा जी? इसमें सेंटेंस के आधार पर चीज़ों को लेकर समझते हैं। यहाँ हमने प्रयोग किया सहवाग क्रिकेट खेलता है, तो ये कर्तवाच्य है। यहाँ हमने सेंटेंस ले लिया सहवाग ने क्रिकेट खेली, और यहाँ हमने ले लिया सहवाग से क्रिकेट नहीं खेली जाती। तो ये आपको ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों। इस सेंटेंस में यहाँ पे क्रिया की प्रधानता हुई, इसमें यहाँ क्रिकेट की प्रधानता हुई, इसमें यहाँ सहवाग की प्रधानता हुई। तो क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्रिया का जो लिंग वचन है ये खेलता है, ये क्रिकेट तो स्त्रीलिंग है, यहाँ खेलता है सहवाग के अनुसार आया। यहाँ पे दोस्तों ये खेली जो है क्रिकेट के अनुसार आया, और यहाँ कर्ता के साथ से क्रिया से पहले नहीं का प्रयोग करके सेंटेंस में क्रिया प्रधान हो गई, और क्रिया प्रधान जो वाक्य होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? भाववाच्य कहते हैं। तो ये भी बेसिक प्रश्न पूछेगा, उस तरह से सेंटेंस में देके भी पूछेगा। इसके बाद पहला जो वाच्य है हमारा वो वाच्य है प्यारे दोस्तों हमारा कर्तवाच्य। क्या होगा? कर्तवाच्य। कैसे पहचानोगे कर्तवाच्य के सेंटेंस को? कर्तवाच्य के सेंटेंस को कैसे पहचानोगे? इसमें आपको ध्यान रखना है, पहला बात है कर्ता की प्रधानता होगी। पहला पॉइंट क्या है? कर्ता की प्रधानता। दूसरा पॉइंट क्या है? क्रिया का लिंग वचन, क्रिया का लिंग वचन पुरुष कर्ता के अनुसार। किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार। क्रिया का लिंग वचन पुरुष कर्ता के अनुसार होगा। तीसरी क्या कंडीशन है? एकर्मक और सहकर्मक, एकर्मक व सहकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग, एकर्मक व सहकर्मक दोनों क्रिया का प्रयोग सेंटेंस में होता है, प्रयोग सेंटेंस में रहता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों यहाँ पे एकर्मक सहकर्मक क्रिया का प्रयोग, ठीक है। इसमें कर्ता क्रिया, यहाँ पे क्रिया के फल का प्रभाव, क्रिया के फल का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है। तो वो क्या कहलाते हैं हमारे? वो कहलाते हैं कर्तवाच्य के सेंटेंस। कैसे कहलाएंगे? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे राम आम खाता है, तो ये क्या है? ये सहकर्मक क्रिया का सेंटेंस है, सहकर्मक क्रिया का सेंटेंस है। लेकिन जब वाच्य पूछा जाए तो वाच्य क्या कहलाएगा? कर्तवाच्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कर्तवाच्य कहलाएगा। दूसरा आपको ध्यान रखना है पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो ये अपने आप में क्या है? एकर्मक क्रिया का सेंटेंस है, एकर्मक क्रिया, लेकिन कर्तवाच्य का सेंटेंस है, कर्तवाच्य का। इसके बाद सीता ने खाना बनाया, इसमें क्या है प्यारे दोस्तों? सहकर्मक क्रिया है, सहकर्मक क्रिया, लेकिन कर्तवाच्य। अब कैसे पहचानोगे इस चीज़ का ध्यान दो। यहाँ जो ये खाता है ये क्रिया किसके अनुसार आई? राम के अनुसार। ये एक वचन है, ठीक है, पुल्लिंग है, राम एक वचन पुल्लिंग है। उड़ते हैं बहुवचन है, पक्षी बहुवचन है। यहाँ बनाया क्या है? खाना। तो ये क्या है? क्रम के अनुसार। इसमें आम क्रम है, इसमें यहाँ पे खाना क्रम है, और यहाँ पे क्या है? एकर्मक व सहकर्मक दोनों क्रिया का प्रयोग कहाँ होता है? कर्तवाच्य में। आप यही गलती करते हो कि सहकर्मक क्रिया को आप ले जाते हो सभी सेंटेंस को क्रमवाच्य में, जबकि सहकर्मक क्रिया के वे सेंटेंस जिसमें कर्ता के अनुसार लिंग वचन है, तो आपको ध्यान रखना है इसमें खाना बनाया इसके अनुसार हो गया। अब ये है सीता ने यहाँ पे ध्यान रखना है सीता ने खीर बनाई, ठीक है, तो वो भी क्रमवाच्य का सेंटेंस हुआ। लेकिन ये जो सेंटेंस हुआ हमारा ये कहलाया क्रमवाच्य का। किसका कहलाया? क्रमवाच्य। क्यों? क्योंकि बनाया क्रिया का लिंग वचन खाने के अनुसार आया। अगर सीता के अनुसार आता तो ये अपने आप में क्या कहलाता? कर्तवाच्य का। दोनों में ध्यान समझो। इसमें भी यहाँ पे क्रिया का लिंग वचन राम के अनुसार आया, सहकर्मक क्रिया। इसमें क्रिया का लिंग वचन पक्षी के अनुसार आया, एकर्मक क्रिया हो गया, क्योंकि यहाँ आकाश क्रम नहीं है। ये ऊपर के दोनों सेंटेंस किसके है? कर्तवाच्य की। इसमें भी सहकर्मक क्रिया है, लेकिन ये क्रमवाच्य का सेंटेंस जो बना क्योंकि इसमें क्रिया का लिंग वचन क्रम के अनुसार। जब क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार हो और सेंटेंस में प्यारे दोस्तों सहकर्मक क्रिया हो तो वो कर्तवाच्य के ही कहलाएंगे। और दूसरे सेंटेंस देखिए, यहाँ मैंने यहाँ पे प्यारे दोस्तों प्रयोग किया फोर्थ सेंटेंस, राम पुस्तक पढ़ता है। जिसकी समझ में नहीं आया वो यहाँ से समझे, राम पुस्तक पढ़ता है। एक सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिया, दूसरा मैंने लिया फिर यहाँ राम ने पुस्तक पढ़ी, ठीक है। ऐसे ही मैंने यहाँ पे लिया राधा भोजन पकाती है, इसके बाद में या राम भोजन पकाता है, ठीक है। यहाँ पे राधा भोजन पकाती है। इसके बाद देवेश ने फुटबॉल खेली।
अब आपको केवल ये देखना है कि इनमें क्रिया का लिंग वचन किसमें आया। इसमें पुस्तक क्रम है, इसमें भी पुस्तक क्रम है, इसमें भोजन क्रम है, इसमें फुटबॉल क्रम है। ये सारे के सारे सेंटेंस सहकर्मक क्रिया के हैं। ये सारे सेंटेंस किसके हैं? सहकर्मक क्रिया के हैं। अब आपसे पूछ रहा है वाच्य, उसमें ध्यान दो कि इसमें क्या है। यहाँ पढ़ता का लिंग वचन किसके अनुसार आया? राम। इसीलिए ये क्या कहलाएगा आपका? ये कहलाया आपका कर्तवाच्य का। यहाँ राम ने पुस्तक पढ़ी, ये क्या कहलाया आपका? ये कहलाया आपका कर्मवाच्य। क्या कहलाया? कर्मवाच्य। राधा भोजन पकाती है, भोजन यहाँ पुल्लिंग है, पकाती राधा के अनुसार आया, तो ये भी सेंटेंस क्या कहलाया आपका? ये कहलाया आपका कर्तवाच्य का। क्यों? क्योंकि उसमें जो क्रिया का लिंग वचन है वो राधा के अनुसार आया। देवेश ने फुटबॉल खेली, तो यहाँ खेली किसके अनुसार आया? कर्म के अनुसार। तो ये सेंटेंस हो गया आपका कर्मवाच्य। ये चारों के चारों सेंटेंस सहकर्मक क्रिया के थे। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, ये कर्तवाच्य का, ये कर्मवाच्य का, ये कर्तवाच्य का, ये कर्मवाच्य का, आपको क्रिया का लिंग वचन देखना पड़ेगा। ये पढ़ी पुस्तक के अनुसार आया, पढ़ता राम के अनुसार, पुस्तक तो स्त्रीलिंग है, तो इसलिए भोजन पुल्लिंग है। यहाँ पकाती है राधा के अनुसार आया। यहाँ खेली क्या? देवेश थोड़े खेलेगा, देवेश तो पुल्लिंग है, वो खेली स्त्रीलिंग है, किसके अनुसार? फुटबॉल। ये ध्यान रखना है। इस पॉइंट को ये सबसे ज्यादा गलत करते हो। यहाँ आपको नोट करके ये चीजें लिखनी है कि अकर्मक क्रिया वाले, यहाँ पे लिखवा देता हूँ जिसकी वजह से आप ये गलत करते हो। यहाँ नोट करके अपने दिमाग में दो चीज बैठाओगे। अकर्मक क्रिया के सभी वाक्य, अकर्मक क्रिया के सभी वाक्य, सभी वाक्य कर्तवाच्य के हैं। कर्तवाच्य, अकर्मक क्रिया के सभी वाक्य कर्तवाच्य के हैं। दूसरा क्या है? सहकर्मक क्रिया वाले वे वाक्य, सहकर्मक क्रिया के केवल वे वाक्य कर्तवाच्य के होंगे। कर्तवाच्य, केवल वे वाक्य, सहकर्मक क्रिया के केवल वे वाक्य कर्तवाच्य के होंगे जिनमें क्रिया का लिंग वचन पुरुष कर्ता के अनुसार होगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगर क्रिया का लिंग वचन कर्म के अनुसार हुआ तो कर्मवाच्य बन जाएंगे। ध्यान रखना है, मैं लिख देता हूँ। अगर क्रिया का लिंग वचन पुरुष कर्म के अनुसार है, क्रिया का लिंग वचन पुरुष कर्म के अनुसार है, तो वे सहकर्मक क्रिया के वाक्य कर्मवाच्य के होंगे। क्या होंगे? कर्मवाच्य के होंगे। ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। यही गलत करते हो आप, जो मैंने अभी आपको नोट करवाई। इसके बाद में प्यारे दोस्तों दूसरा जो है हमारा वो क्या है? कर्मवाच्य। दूसरा क्या है? कर्मवाच्य। क्या ध्यान रखना है कर्मवाच्य में? कर्म की प्रधानता होगी, कर्म की प्रधानता होगी। दूसरा केवल सहकर्मक क्रिया के वाक्य होंगे, केवल सहकर्मक क्रिया के वाक्य होंगे। क्रिया का लिंग वचन, सहकर्मक क्रिया के भी वे, क्रिया का लिंग वचन पुरुष किसके अनुसार होगा? कर्मवाच्य के अनुसार होगा। क्रिया का लिंग वचन पुरुष कर्मवाच्य के अनुसार, ठीक है, कर्म के अनुसार। दूसरा कर्ता के साथ द्वारा, ये सोट्रिक है, कर्ता के साथ द्वारा के द्वारा लगा होगा तो वो क्या कहलाते हैं? कर्मवाच्य। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे कहा सहवाग के द्वारा क्रिकेट खेली जाती है, सहवाग के द्वारा क्रिकेट खेली जाती है, ठीक है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, अध्यापक ने बच्चों को पाठ पढ़ाया। ये दोनों सेंटेंस क्या है? यहाँ बच्चे क्रम का काम कर रहा है, तो यहाँ अध्यापक ने किसको पाठ पढ़ाया? बच्चों को। इसके यहाँ क्या आ गया? यहाँ शॉर्ट ट्रिक इसके आधार पे पहचानोगे के द्वारा। दोनों में यहाँ क्रम क्या है? क्रिकेट और बच्चे हैं, तो इसीलिए प्यारे दोस्तों यहाँ पाठ के अनुसार क्या है? क्रिया का लिंग वचन आया है, तो यहाँ बच्चों को पाठ पढ़ाया, ये अपने आप में क्या होगा? यहाँ शॉर्ट ट्रिक के आधार पे पहचानोगे, यहाँ क्रिया के लिंग वचन के आधार पे पहचानोगे। इसके बाद बात आ गई हमारी तीसरा क्या है? भाववाच्य। इसकी खासियत क्या है भाववाच्य में? वाक्य में क्रिया का न होना पाया जाता है। वाक्य में क्रिया का न होना पाया जाता है। दूसरा है वाक्य में क्रिया की प्रधानता होती है। क्रिया की प्रधानता होती है। वाक्य में निषेधात्मक शब्द न ना नी नहीं का प्रयोग होता है। इसके बाद कर्ता के साथ से कारक चिन्ह तथा क्रिया से पहले नहीं का प्रयोग होता है। तो क्या कहलाते हैं? भाववाच्य के सेंटेंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सहायक क्रियाओं का प्रयोग नहीं होता। सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता। क्रिया हमेशा एक वचन की होगी। क्रिया क्या होती है? क्रिया एक वचन की होती है। तो ये सारे क्या है? ये सारे के सारे हैं भाववाच्य। जैसे यहाँ हमने प्रयोग किया भाववाच्य के सेंटेंस के लिए, दादी जी से कहानी सुनाई नहीं जाती, ठीक है। दादाजी से चला नहीं जाता। इसके बाद में यहाँ आपको ध्यान रखना है, सर्दी में ठंडे पानी से नहीं नहाया जाता। आपको ये ध्यान रखना है, एक वचन की क्रिया से पहले क्या है? क्रिया से पहले नहीं का प्रयोग। कर्ता के साथ क्या है? कर्ता के साथ से का प्रयोग। यही भाववाच्य की पहचान है। ये किसकी पहचान है? भाववाच्य। यार दोस्तों 3 आपके वाच्य होते हैं, 3 हो गए कंप्लीट आज के